आज डीएनए में हम आपको देश की कानून व्यवस्था और सिस्टम से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। सही सुन रहे हैं आप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरे देश को पिछले 7 दिनों से इंतजार था, क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक चूहे की है। फिर से कह रहा हूं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक चूहे की है, माउस, रैट, जिसकी कथित तौर पर पानी में डुबोकर हत्या हुई है। भारतीय न्याय प्रक्रिया के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी चूहे का पोस्टमार्टम करवाया गया हो, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एक चूहे का पोस्टमार्टम कराने की नौबत क्यों आई। दरअसल ये सवाल और इसका जवाब दोनों ही बेहद दिलचस्प है, और इसलिए आज आपको हमारा यह विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बहाने देश की कानून और न्याय प्रक्रिया का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। वैसे ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं से शुरू होती है। आरोप है कि 25 नवंबर को मनोज नाम के एक शख्स ने वहां एक चूहे की नाले में डुबोकर हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी ने चूहे की पूंछ को एक पत्थर से बांधकर उसे नाले में फेंक दिया। बाद में वहां से गुजर रहे एक पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने चूहे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और चूहे की मौत हो गई। चूहे की मौत से आहत विकेंद्र शर्मा थाने पहुंच गए और उन्होंने आरोपी मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। अब यहां से यूपी पुलिस का रोल शुरू होता है, क्योंकि यह कहानी यूपी पुलिस के स्पेशल एक्टिविज्म के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती थी। और अगर आप यूपी पुलिस को लापरवाह या सुस्त समझते हैं तो आज आपको अपना नजरिया बदल लेना चाहिए, क्योंकि एक चूहे की कथित हत्या की जांच में उसने जिस कमाल की तेजी और तत्परता दिखाई, उसकी उम्मीद यूपी पुलिस से आमतौर पर नहीं की जाती है। दरअसल बदायूं पुलिस को जैसे ही चूहे की कथित हत्या की शिकायत मिली, वो तुरंत सक्रिय हो गई और उसने आनन फानन में आरोपी मनोज को हिरासत में ले लिया और हिरासत में उससे 8 घंटे तक पूछताछ की गई। घटना के 3 दिन बाद यानी 27 नवंबर को पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। चूहे को इंसाफ दिलाने के लिए तत्पर यूपी पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए उसने चूहे के शव का पोस्टमार्टम भी करवाया, और बदायूं में पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं थी, तो पुलिस ने चूहे के शव को करीब 50 किलोमीटर दूर बरेली भिजवाया, वो भी एक एसी कार में, ताकि चूहे की बॉडी डिकम्पोज ना हो जाए, यानी उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हालांकि इसका सारा खर्च शिकायतकर्ता जो था वो उठा रहा था। जब पुलिस इतनी एक्टिव थी तो भला पोस्टमार्टम में कोताही कैसे बरती जाती। लिहाजा बरेली में 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने चूहे का पोस्टमार्टम किया। लेकिन अब उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो और भी दिलचस्प है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि चूहे की मौत डूबने से नहीं हुई है, बल्कि वो पहले से ही बीमार था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चूहे के फेफड़े और लीवर पहले से ही खराब थे, जबकि उसके फेफड़ों में नाली के पानी का कोई अंश नहीं मिला है। बाद में कुछ और जांच भी की गई और इसके बाद दोनों डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि चूहे की मौत डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम में उन्होंने देखा कि उनके जो चूहे के फेफड़ों में उनमें काफ़ी फूले हुए थे फेफड़े, और उसके जो कलेजी लीवर है उसमें भी कुछ नेक्रोटिक फोकाई थे। उसके बाद उन्होंने उसके सैंपल कलेक्ट करके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक जांच की। माइक्रोस्कोपिक जांच में उनको फेफड़ों में कोई नाली के पानी या उसके कोई गंदगी के अवशेष उनको नहीं मिले, लेकिन लंग की जो एल्वेलाई होती हैं वो काफ़ी फटी हुई थी, जो कि मरने के दौरान कोई भी जानवर है, इंसान वो जोर जोर सांस लेता तो उससे रप्चर कर जाती हैं। और दूसरा जो उसके ऑर्गन लीवर में उसमें कोई नेक्रोटिक फोकाई थे जो कि ड्राउनिंग से रिलेटेड नहीं थे, वो कोई दूसरा इन्फेक्शन उसको हो सकता है। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक ने उसका लिटरेचर पढ़ा तो उन्होंने देखा कि जो माइस या रैट होते हैं, ड्राउनिंग के टाइम में इनका लैरिंजियल स्पाज्म होता है, तो उस स्पाज्म के वजह से वो फेफड़ों में पानी नहीं जा पाता, तो इसका कारण ये भी हो सकता है। तो जांच में हमारे वैज्ञानिक इसी निर्णय पहुंचे कि ये एस्फिक्सिया का केस है, और इसको ड्राई ड्राउनिंग भी कह सकते हैं। ड्राई ड्राउनिंग मीन्स उसमें फेफड़ों में ड्राउनिंग का पानी या वो नहीं मिले, तो जो उनकी
जांच है उसमें एस्फिक्सिया दम घुटना उन्होंने इसका मृत्यु का कारण बताया। हालांकि इतनी भागदौड़ के बाद पुलिस थोड़ा मायूस जरूर हुई, क्योंकि पुलिस ने यह मान लिया था कि चूहे की बेदर्दी से डुबाकर हत्या की गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया और अब आरोपी का परिवार पुलिस की मंशा पर ही अब सवाल उठा रहा है। जो मनोज से कार्रवाई हुई मनोज के ऊपर वो गलत हुई है, क्यों चूहे अक्सर घरों में नुकसान करते हैं, कपड़े लट्टे भी फाड़ते हैं, बच्चे भी नुकसान करते हैं। तो उसको मार दिया तो इसका इतना बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया है। और वैसे तो जो है मुर्गे काटे जा रहे हैं, बकरे काटे जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन तो इन पे होना चाहिए, जबकि ये चूहे पे ऑब्जेक्शन लगाया जी गलत है। अच्छा अंकल जी, चूहे मार की दवा जो होती है, चूहा मार दवा, वो दुकानों पे खुलेआम बेची जाती है, दवाइयाँ बिक रही हैं साहब। तो आपके हिसाब से फिर अगर मनोज पे कार्रवाई बनती है तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि दवाइयाँ बेचना बंद करें और दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो दवाइयाँ बेच रहे हैं वो, और लोग चूहे मारने के लिए दवाइयाँ ले जाते हैं अपने अपने घरों में। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से चूहे की मौत की पुष्टि नहीं हुई, तो शिकायतकर्ता और पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा के ख्यालात भी बदल गए और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर चूहे को मारने पर नहीं बल्कि उसके साथ की गई क्रूरता के मुद्दे पर दर्ज करवाई थी। एक बार इनको भी सुनिए। आए दिन चूहों को लोग दवाइयों से मार रहे हैं, कोई किसी तरह से मार रहा है, लेकिन इतनी क्रूरतापूर्वक कहीं मारते नजर नहीं देखा होगा आपने कि उठाया, पत्थर बांधा और नाले में उसको फेंक दिया। बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं कि लोग मार देते हैं, एक डंडा मारा, चूहा मर गया धोखे से, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी ने लिया पत्थर बांधा या किसी रबड़ के बलून में या पॉलीथिन में पैक करके दम घोट के मारने के लिए उसे सड़क पे फेंक दिया। ऐसा कहीं भी नहीं देखा। तो प्रशासन का क्या रवैया रहता है जब आप इस तरीके की एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं कि लोग पशुओं के साथ क्रूरता कर रहे हैं, तो प्रशासन का क्या रवैया रहता है आपके प्रति? प्रशासन तो इन चीजों पर अचंभा करता है। प्रशासन को तो सारी चीजें नई लगती हैं, क्योंकि पशुओं के बारे में कभी ना तो प्रशासन ने सोचा, ना किसी आम आदमी ने सोचा। इंसान ने सिर्फ ये सोचा पूरी पृथ्वी पर उसी का हक है और वही जो कर रहा है वो सब सही है बेजुबानों के प्रति। जबकि भारत सरकार के नियमानुसार जो कानून बने हैं, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो कहीं ना कहीं तो जीवों के हित में ही बने हुए हैं। अब उनका पालन नहीं हो रहा तो ये प्रशासन की गलती है कहीं ना कहीं। तो आपने चूहे की हत्या, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इस पूरे घटनाक्रम को समझ लिया, लेकिन इस मामले में कानून क्या कहता है? क्या चूहे को मारने पर किसी को सजा हो सकती है? इसका जवाब वन विभाग अधिनियम में मौजूद है और इस अधिनियम की धारा 5 के तहत चूहे को वार्मिंग कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि कीड़े मकोड़े या रेंगने वाले जीवों की श्रेणी में, और इनको मारना अपराध नहीं होता है। हालांकि यह मामला पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किया गया, इसलिए शिकायतकर्ता का पक्ष भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वन विभाग में वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो है वो चूहा शेड्यूल 5 का जानवर माना गया है। वर्मिंग जिसको घोषित किया गया है उसको मारने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में उन्होंने मुकदमा दायर करवाया होगा। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में जो है इस तरीके का कोई जो है वो नहीं है कि किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाया गया हो किसी भी जानवर के मारने। ये पूरा मामला अब कानूनी दांवपेच में फंस चुका है और चूहे का मर्डर हुआ या नहीं ये तो अब अदालत में ही तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि यह केस अब लंबा चलेगा, क्योंकि जिस न्याय व्यवस्था में इंसानों को ही इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं, वहां एक चूहे को इंसाफ कब मिलेगी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। क्योंकि हमारे देश की अदालतों में पहले से ही करीब 5 करोड़ मामले पेंडिंग पे पड़े हैं और चोरी, जेबकतरी जैसे मामूली अपराधों में शामिल लाखों लोग जेलों में बंद हैं, जिनका केस सालों से चल रहा है। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में लोकसभा में जो आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार देश भर की अदालतों में 4.83 करोड़ यानी 4 करोड़ 83 लाख से भी ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। इनमें 72,000 से ज्यादा मामले तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जबकि 59.5 लाख मामले देश के हाई कोर्ट में लंबित हैं। वहीं जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मामले इंसाफ के इंतजार में लटके हुए हैं और इनमें से भी 60% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो 1 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। कोर्ट में मुकदमों की इस भीड़ से क्या असर पड़ता है यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी है। क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय जेलों में करीब 5.5 लाख कैदी थे,
लेकिन इनमें से सिर्फ 22% कैदी ही ऐसे थे जिनका गुनाह साबित हो चुका था, यानी उन्हें सजा सुनाई जा चुकी थी, जबकि बाकी कैदी यानी कि 4,27,165 कैदी अंडर ट्रायल थे। यानी तकरीबन 78% लोग अपराध साबित हुए बिना ही सजा काट रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ दोषी साबित हो चुके कैदियों की संख्या में लगभग 9.5% की कमी आई है, तो वहीं विचाराधीन कैदियों की संख्या करीब 46% तक बढ़ चुकी है। यानी अदालतों के पास मुकदमों की भीड़ बढ़ती जा रही है, फाइलों पर फाइल इकट्ठे होते जा रहे हैं और इसकी वजह से इंसाफ में देरी हो रही है। भारत के पूर्व न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यहां तक कहा था कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन गई है। और अब तो खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यही अपील कर रही हैं। उन्होंने संविधान दिवस के दिन दिए गए अपने भाषण में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी और न्यायपालिका से इसका हल खोजने को भी कहा था। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते क्योंकि रोज चक्कर सालों साल, ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। अब इस केस में दो चीजें हो सकती है। पहली तो ये कि पुलिस केस यहीं खत्म कर दे, दूसरा ये कि पुलिस चार्जशीट दायर करे, लेकिन तब पुलिस सबूत जुटाएगी, गवाहों के बयान दर्ज होंगे, फिर मामला कोर्ट में जाएगा जहां लंबी सुनवाई होगी और फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन तब तक आरोपी मनोज हमेशा जेल जाने के खौफ में ही जिएंगे। इस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पशुओं के साथ क्रूरता का समर्थन करते हैं या हम पुलिस की कार्रवाई या शिकायतकर्ता की भूमिका पर कोई सवाल उठा रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि काश पुलिस ये तत्परता बाकी मामलों में भी दिखाती। चूहों के साथ साथ आम नागरिकों के साथ होने वाले अपराधों पर भी ऐसी ही तेजी दिखाई जाए, उन्हें भी वक्त पर इंसाफ दिलाया जाए। नहीं तो चूहे को इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन आम लोगों को तारीख पर तारीख तो मिलती ही रहती है।